देखो, फाइंड आउट लेटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज शोन इन द फिगर। ठीक है, कि आपके दो लेंसेज हैं तो 1/f इक्विवेलेंट है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आ गया 1/10, f2 आ गया -20, तो -1/20। तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे, u की जगह आप रख देंगे -10। ठीक है, और f इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि एफ इक्विवेलेंट निकाल लिया ना आपने। ऐसा नहीं करेंगे, अब इसके अलग लेंस के लिए निकाल रहे हैं, इससे अलग निकालेंगे, इसका एफ इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर इमेज की पोजीशन निकाल लो। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला याद है, जब पास पास रखे हुए हैं तो इस सबको एक सिंगल लेंस से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी एफ इक्विवेलेंट क्या होगी, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/10 माइनस 1/20, तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दिया, u आपका -10 है, तो v कितना आ जाएगा, -20। बिल्कुल, और मैग्निफिकेशन पूछा है आपसे, मैग्निफिकेशन कितना होता है, v/u। लेंस ही तो है ना, ये भी क्या बनता है, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी लेंस बनता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इक्वेशन ऐसी आ जाती है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो लेंस की इक्वेशन है ना। समझ रहे हो आप इस चीज को, ये तो लेंस की इक्वेशन है ना, इसलिए मैं इस कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहा हूँ कि इसका रिजल्ट भी क्या बनेगा, एक लेंस बनेगा, क्योंकि इसी इक्वेशन से इसकी इमेज निकल। ठीक है, इसी इक्वेशन से इमेज निकल रही है, इसलिए रिजल्टेंट जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो भी क्या होगा, लेंस होगा। कितनी फोकल लेंथ होगी वो आपको पता है, तो मान लो इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दे आप, तो इसमें सारी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 6/5 इसकी है। ठीक है, इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होगा, इन तीनों मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, इसका 3/2 है, इसका 6/5 है, इसका 8/5। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 10, इन दोनों की यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, बट है क्यों नहीं। ठीक है, इसकी 20 20 है, इनकी 20 20 है। ठीक है, ये दोनों की 10 है, इन दोनों की 20 20 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो पहले तो आपको इन तीनों लेंसेज की अलग अलग फोकल लेंथ निकालेंगे। ठीक है ना, पहले तो आप इन तीनों लेंसेज की अलग अलग फोकल लेंथ निकालेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो फिर उससे आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन कितने भी हो सकते हैं, सब थिन लेंसेज लिखा हुआ है, तो फिर आप इंडिविजुअल की फोकल लेंथ निकाल के इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? इसके लिए देखो फार्मूला क्या यूज करना है, ये मतलब यूज कर लेना कि इस भार, इसके भी ये भार वाला मीडियम ही माना जाए। इस बीच वाले की फोकल लेंथ के लिए मैंने क्या लिखा है, म्यू अपॉन समथिंग थोड़ी नहीं करा, जस्ट म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि इसके इधर उधर मीडियम अलग है तो हम इसके इक्विवेलेंट में दूसरा फार्मूला लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इक्वेशन बना के जो इक्विवेलेंट निकल रहा है उसमें जब तक दोनों तरफ का मीडियम सेम है तब तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आप हर लेंस की फोकल लेंथ बाहर जो मीडियम है पूरा है, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में निकालो। अगर वहां पे भी कोई लिक्विड आ गया तो उस लिक्विड के रिस्पेक्ट में तीनों की निकालो। अभी वो एयर है, जब तक कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो तीनों की फोकल लेंथ आपने इस एयर के रिस्पेक्ट में निकाली, और 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल। ठीक है, बात क्लियर है आपको ये एकदम? किसी को कोई दिक्कत इसमें बताइए। नो सर। ओके, तो ध्यान रखेंगे जब तक दोनों तरफ का मीडियम सेम है तब तक आपकी लाइफ आसान है। यहाँ पर भी एक सिंगल लेंस में भी आसान थी, ठीक है, वैसे यहाँ भी आसान है।